जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे, जो महिला सुबह उठकर करती है यह 4 काम, उस घर में कभी धन की कमी नहीं होती। बंद किस्मत भी खुल जाता है, अपने आप अस्थायी रूप से होता है माता लक्ष्मी का वास। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे जो कि एक स्त्री, एक महिला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वो सभी महत्वपूर्ण बातें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ, जिससे कि हर घर की महिला जो है आगे बढ़े और उनके घर में खुशहाली आए और अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो। तो एक महिला का क्या कर्म होता है और कौन से वो 4 कार्य हैं जो सुबह उठते ही हमें ज़रूर कर लेना चाहिए, जिससे कि अस्थायी रूप से हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास हो, हमारे घर में कभी धन धान्य की कमी ना हो और हमेशा हमारा धन का भंडार जो है भरा रहे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो भी महिला हैं अपने घर की लक्ष्मी होती हैं। महिला ही हैं जो अपने घर की लक्ष्मी होती हैं, और एक महिला चाहे तो घर को बना देगी और चाहे तो घर को बिगाड़ देगी। अपने लक्षण, अपने आदत से ही हम सभी का जो है दुख और कष्ट झेलना पड़ता है। जो भी महिला हो, हम हो या कोई भी हो, सभी महिलाओं को मैं बात कर रही हूँ। सुबह उठते ही उनको क्या करना चाहिए जिससे कि उनके घर में सदा माँ लक्ष्मी का वास हो और उनके घर में कभी अन्न और धन की कभी कमी ना हो। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सुबह सवेरे उठकर सबसे पहले आपको सुबह सवेरे उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। देखिए, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त का जगना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने घर को आगे बढ़ाना चाहती हैं और चाहती हैं कि हमारे घर में कभी धन की कमी ना हो, तो आपको सुबह सवेरे जगना है। आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकती हैं, 4-5 बजे नहीं उठ सकती हैं, तो आप 6 बजे के पहले ज़रूर उठ जाइएगा। और उठते ही पहला काम क्या करना है? सबसे पहले अपने मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद आपको झाड़ू लगाना चाहिए। एक घर की लक्ष्मी का सबसे पहला जो काम है यही होता है। तो आप पहले झाड़ू लगा सकती हैं या पहले आप अपने मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकती हैं। दोनों में से कोई काम आप पहले कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो झाड़ू लगाकर भी मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर दें। अगर चाहें आप तो झाड़ू लगाने के पहले भी आप मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना चाहिए। लेकिन सुबह सवेरे उठते ही सबसे पहले अपना खिड़की दरवाज़ा खोलिए। खोलने के बाद जो है अपने मुख्य द्वार पर जल का थोड़ा सा छींटा मार दीजिए। तांबे के पात्र में जल भरिए। तांबा का पात्र जो होता है शुद्ध होता है, उसमें भर करके आप थोड़ा सा जल का छींटा मार लीजिए। अब दूसरा काम हमें क्या करना चाहिए? दूसरा काम जो है, आप ये स्नान करना है। आप अपनी क्रियाओं से निर्भीत होइए झाड़ू लगाने के बाद, और उसके बाद आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद जो है आप सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद तुलसी माता को जल चढ़ाइए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में जाइए, अगर आपके पास समय है तो। अगर समय नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर की पूजा थोड़ा सा ही करें, लेकिन ज़रूर करें। अगर आप अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी का वास अपने घर में होना चाहती हैं और धन धान्य में कभी कमी ना हो, तो आपको इस तरह से चलना होगा। यानी कि जिस प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ उसी प्रकार से आपको करना होगा, तभी जाकर के हमारे घर में माता लक्ष्मी का अस्थायी रूप से वास होता है और उस स्त्री पर माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती हैं जो इस प्रकार से करती हैं। कभी भी आप रसोई में जाएं तो स्नान करके ही जाना चाहिए। एक घर की लक्ष्मी का यह धर्म होता है। आप घर के मंदिर में अपना जो है पूजा पाठ कर लें थोड़ा सा ही। अगर समय नहीं है तो थोड़ा सा धूप बत्ती माता को दिखा दें, भगवान को। जो भी आप अपने घर के मंदिर में मूर्ति वगैरह रखे हैं उनको आप साफ़ सुथरा कर लें। अगर आपके पास समय ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा सा पहले उठने की कोशिश करें। जब हम उठने लगते हैं ना, तो नींद जो है अपने आप खुलने लगती है। चाहे हमारा आदत कितना भी ख़राब हो, लेट से उठने का आदत है, फिर भी अगर जब हम सुबह में कोशिश करेंगे तो बिना अलार्म के हम सुबह जग जाएंगे। इस प्रकार से आप लोग उठ के देखिएगा, आपका नींद जो है सुबह सवेरे अपने आप खुल जाएगा बिना कोई अलार्म के। और सुबह सवेरे आप लोग ज़रूर थोड़ा सा पूजा कर लीजिए। अगर नहीं है समय तो कोई बात नहीं है, स्नान ज़रूर कीजिए। स्नान करने के बाद ही आप अपने रसोई में प्रवेश कीजिए। खाना बनाते समय आपको चप्पल पहनकर कभी भी भोजन नहीं बनाना चाहिए।
चप्पल पहनकर जब हम भोजन बनाते हैं तो वो भोजन अशुद्ध माना जाता है। नया चप्पल हो या पुराना चप्पल हो, आपको चप्पल नहीं पहनना चाहिए। ठंड का मौसम है तो आप वहाँ पर एक कुछ मतलब कि आसन लगा लीजिए, कुछ बिछा लीजिए, उस पर पैर रख करके आप खाना बनाइए, उस पर बैठ करके आप खाना बनाइए। लेकिन चप्पल पहनकर हमें भूल कर भी अपनी रसोई में नहीं जाना चाहिए। देखिए, कुछ कुछ बातें हैं जो हम सभी महिलाएं अगर ध्यान दे देते हैं तो माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती है हमारे ऊपर, और हमारे घर में कभी धन धान की कमी नहीं होती है, और माता लक्ष्मी का अस्थायी रूप से हमारे घर में जो है निवास होता है। अगर ये गलती करती है तो उनके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है, चाहे आप कितना भी पूजा पाठ कुछ भी कर लीजिए। देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि छोटे बच्चे हैं, मैं उठ नहीं सकती, कैसे करूँगी। तो छोटा बच्चा है तो पहले उसका पालन पोषण ज़रूरी है, पहले उसको भी देखना ज़रूरी है। तो आप लोग अगर स्नान नहीं कर सकते हैं, कोई कारणवश तबीयत ख़राब है, बीमार रहते हैं, तो आप कपड़ा ज़रूर चेंज कर लीजिएगा। कपड़ा चेंज करने से सारी अशुद्धि जो होती है हमारे कपड़े में ही होती है। कपड़ा अशुद्ध होता है दोस्तों, कपड़ा जब हम चेंज कर लेते हैं तो भी हमारे शरीर में शुद्धि आ जाती है। तो जैसी रहे शुद्धि वैसे रहे बुद्धि, तो और जैसा हो अन्न वैसा रहे हमारा मन। तो शुद्धि और बुद्धि दोनों ज़रूरी है। तो सबसे पहले शुद्धि ज़रूरी है, और शुद्धि होकर जब हम भोजन बनाते हैं और हमारे परिवार वाले वो भोजन जब ग्रहण करते हैं तो उनके हर काम में जो है सफलता मिलती है, और उनका बच्चों का दिमाग जो है हमेशा तेज रहता है। जब हम अशुद्ध होकर भोजन बनाते हैं और हमारे परिवार वाले जब वो भोजन करते हैं तो उन्हें जो है करने का मन कुछ और होता है और हो जाता है कुछ और। तो यही शुद्धि और अशुद्धि का ख्याल हमें विशेष तरह से रखना चाहिए। तो छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए तो माफ़ होता है, अगर कोई बीमार आदमी है तो उसके लिए भी सब कुछ माफ़ी के मुताबिक होता है, तो उनके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तो हमें सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे घर में कभी धन की कमी ना हो तो आपको सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। अगर ज़्यादा काम है तो आप बहुत जल्द उठ जाइए, 4 बजे उठ जाइए, आप अपने सभी कामों को निपटा लीजिए। स्नान वगैरह सब कुछ हो जाता है, बच्चों का टिफ़िन भी तैयार हो जाता है। हम लोग तो कर लेते हैं, पता नहीं आप लोग से होगा कि या नहीं होगा, लेकिन बताना मेरा काम था, आप लोगों को मैं बता दी। आप लोगों को ऐसा ही करना चाहिए, और क्या गलतियां नहीं करना चाहिए चलिए उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, परिवार की खुशहाली कई हद तक स्त्री से जुड़ी होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुबह के कुछ ऐसे कार्य हैं जो महिलाओं को नियम के और ध्यान देते हुए करना चाहिए, नहीं तो घर की बरकत चली जाती है। महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं के घर की दहलीज पर बैठना बिल्कुल भी गलत होता है। उस पर बैठकर खाना खाने से दरिद्रता आती है, तो आप लोग अपने दहलीज पर कभी ना बैठें। कोई भी घर के मुख्य द्वार हो, कोई भी घर का द्वार है, उस पर आपको नहीं बैठना चाहिए। कोई भी दहलीज पर बैठकर भोजन भी नहीं करना चाहिए। बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से भी हमारे घर में दरिद्रता आती है। भूल कर भी आप लोग बिस्तर पर बैठकर भोजन ना करें। पति पत्नी एक साथ भी भोजन हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, माँ लक्ष्मी वहीं विराजमान होती हैं जहाँ शांति का माहौल होता है। महिलाओं को सुबह उठने के बाद विवाद झगड़ा करने से बचना चाहिए। कोई भी कटु शब्द बोलने से बचना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सुबह की शुरुआत अगर अच्छा से हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है, अगर सुबह की शुरुआत ही खराब हो जाती है तो पूरा दिन हमारा गड़बड़ हो जाता है, इससे घर की बरकत चली जाती है। शास्त्रों के अनुसार वैसे तो देर तक सोना सभी के लिए नुकसानदायक है, लेकिन महिलाओं को देर तक नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से पुरुष के मुकाबले महिलाओं के जिम्मे ज़्यादा काम होते हैं, जो जल्द उठने के बाद सही समय पर हो पाते हैं। इसलिए सभी महिलाओं से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठा करें। अगर अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी का वास चाहती हैं, अपने घर में धन चाहती हैं, तो कुछ लोगों की आदत होती है कि सारे सुख सुविधाएं होने के बाद भी किस्मत को कोसते रहते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। महिलाओं के साथ ये बात पुरुष पर भी लागू होती है, तो कभी भी अपने किस्मत को दोष नहीं देना चाहिए। सुबह उठने के बाद महिलाएं ये सुनिश्चित करें कि घर का हर कोना साफ हुआ हो, घर में कचरा इकट्ठा ना होने दें, घर की चौखट को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। रसोई बहुत पवित्र स्थान है। शास्त्रों के अनुसार स्नान के बाद ही महिलाओं को रसोई में प्रवेश करना चाहिए। इससे सदा देवी अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी का घर में वास होता है। तो ये सब गलतियां जो है आप लोगों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर ये सारी बातें हम अपने
जो है मन मस्तक में अगर बैठा लेते हैं और दिमाग से चलते हैं तो हमारे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। और जो महिला सुबह उठकर स्नान करके और अपने रसोई में प्रवेश करके शुद्धता से भोजन बनाती है, उसके घर में सदा माँ लक्ष्मी का वास होता है और माता अन्नपूर्णा के साथ माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं उस घर पर, और उस घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो सभी महिलाओं से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना जल्दी हो सके आप लोग सुबह उठा कीजिए। अगर आप अपने घर में बरकत बढ़ाना चाहती हैं तो आपको सुबह सवेरे जगना है। आप कुछ नहीं कर सकती हैं, कोई पूजा भी नहीं कर सकती हैं। अगर सुबह सवेरे उठकर आप अपने क्रियाओं से निर्भीत होकर केवल स्नान करके भोजन बनाती हैं और मुख्य द्वार पर जो है जल का छिड़काव कर लेती हैं, उतना ही से आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये शास्त्र कहता है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। इनकी कृपा पाने के लिए सदा इनकी कृपा आप लोगों पर भी बनी रहे, मैं भी यही दुआ करूँगी। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।